लुभाव नाम की लड़की जन्म से ही दर्द महसूस नहीं कर सकती थी। उसके लिए बड़े छोटे जख्म किसी मायने नहीं रखते थे। यह असामान्य शक्ति उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी, जैसे वह कोई सामान्य जीव नहीं थी। समय के साथ साथ वह खुद को एक राक्षस महसूस करने लगी और अपने सबसे करीब लोगों से दूर रहने लगी। लेकिन उस दिन उसके पिता किसी भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए और उसे परिवार की बड़ी बेटी होने के नाते निजी यातनाएं सहनी पड़ी। सौभाग्य से लुभाव को दर्द का एहसास नहीं हुआ, भले ही उसे लंबे समय तक पीड़ा सहनी पड़ी। उसने कुछ नहीं कहा। अंततः उसे घर भेज दिया गया। उसने सोचा कि उसने परिवार को बचाया, लेकिन उसे उसकी गोद ली हुई बेटी छेंगबाओ ने बदल दिया। छेंगबाओ ने झूठ फैलाया कि लुभाव को राज परिवार ने जेल में कई बार यातनाएं दी और वह विकलांग हो गई। उसने यह खबर जानबूझकर लुभाव के मंगेतर के घर तक पहुंचाई। नतीजतन उसकी सास ने सोचा कि लुभाव अस्वस्थ है और सगाई तोड़ दी। मंगेतर ने भी मां की बात मानकर लुभाव को बेरहमी से छोड़ दिया। अंततः लुभाव मानसिक दबाव में मर गई, लेकिन वह फिर से नहीं जागना चाहती थी। फिर वह उस दिन लौट आई जब उसे गोपनीय जांच विभाग से घर लाया गया था। पिछले जीवन के दुखद अनुभव को याद कर उसने तुरंत अपनी किस्मत बदलने की कुंजी खोज ली। पिछले जीवन में उसके पिता ने न्याय नहीं मांगा और व्यक्तिगत भावनाओं में फंसकर जांच को देर तक रोकने का प्रयास किया। लेकिन इस बार लुभाव ने योजना बनाई। उसने नौकरानी से कहा कि उसे ताइहे हॉल ले जाएं और सम्राट के सामने सब साबित करे। सम्राट ने देखा कि लुभाव गंभीर रूप से घायल है। उसने हाथ उठाकर जांच विभाग की ओर इशारा किया और कहा कि उसके शरीर पर हजारों चोटें हैं। दूसरे पक्ष ने कहा कि यह संभव है कि वह उसके बाहर होने के बाद घायल हुआ हो। लुभाव ने पहले ही अपनी बाजू की चोट दिखाई और झूठ बोला कि यह सिर्फ जांच विभाग का निशान हो सकता है। अचानक एक अजनबी का बेटा इस बात के गवाह बन गया। उसने समर्थन किया और सम्राट ने इसे सही माना। जांच विभाग को जेल में डालने और सजा देने का आदेश दिया गया। लुभाव ने पिता को कहा कि वह सम्राट के लिए कुछ न करे। पिता ने समझा और वर्षों तक अधिकारी बनकर काम किया। उन्होंने कहा कि लुभाव भी सम्राट की बेटी है। अब लुभाव की अपमानजनक स्थिति सम्राट के सामने उसकी बेटी होने के नाते उल्टा असर छोड़ती थी। सम्राट ने समझ लिया कि वह वास्तव में उसकी बेटी है